एक आदमी ना एक मंत्र को बोलता है, एक बात कहता है, हाँ जी। नहीं प्रभाव पड़ता। हाँ वही मंत्र वही बात एक दूसरा आदमी कहता है जिसने अपने अंदर ना उसको स्थापित कर रखा है। हाँ 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 हाँ। उसके बाद का प्रभाव प्रभाव पड़ता है। पड़ जाता मैंने भी तो यही कहा था, तुमने मेरी मानी नहीं। हाँ। क्योंकि उसके अंदर मानने योग्य बात बनती नहीं। हाँ मानी उसकी जाएगी, सुनी उसकी जाएगी, इसके अंदर जी 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 कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। यही ना, स्टालिन तो मन को तो मानता ही नहीं। मार्क्सिस्ट जो जितने भी लोग हैं, ये क्या मतलब तज्जपस्तदर्थ भावनम की ये जो हम बात कर रहे हैं कि किसी को ऐसे सोच ले और ऐसे बन जाएगा, ये सब बातें बकवास है। हाँ, इन बातों ऐसे से तो बहुत हो नहीं दूर थे सकती। वो। हाँ नजदीक ही नहीं थे कहीं भी। बिल्कुल। नमस्कार, प्रेरणावाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला और हमारे साथ हैं अरुण प्राचर जी। प्राचर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्राचर जी, हमारे सनातन धर्म में ना मूर्ति पूजा का बहुत महत्व माना जी गया है। जी जी जी। और जो उच्च कोटि के विद्वान हैं वो यहाँ तक मानते हैं, जो संत हैं, कि आप जिसका ध्यान करते हो ना उसकी मूर्ति आपके यहाँ आके हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्थिर प्रकट हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप उससे बात कर रहे हो। जी 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 जी। और कुछ विद्वान लोग, वो भी विद्वान हैं, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, उसको नकारते हैं। तो इसके बारे में जो विदेशों में और हमारे देश में क्या इसके कंपैरेटिव जो स्टडी है ना, वो बताओ, इसका क्या रहस्य क्या है? असल में अपना जो देखो, मूर्ति पूजा तो सदा से है। और हमारा जो योग सूत्र है उसमें एक सूत्र आता है तज्जपस्तदर्थ भावनम, कि जिसका आप जप कर रहे हो उसकी भावना करोगे तो आप अंदर से उस जैसे बनते रहोगे। एक प्रसंग आता है रामायण उसके में। गुण भी अपने अंदर शक्ल तो वही रहेगी, गुण उसके हाँ आपके अंदर आ जाए, आप वैसे बन जाओगे। हाँ बिल्कुल व्यवहार में बिल्कुल। आप किसी चीज़ का चिंतन करते रहोगे ना, वैसे ही। इतना ही नहीं, ये जो धारणा, इसको धारणा बोलते हैं। आपका जो संकल्प है, यदि वो इतना पावरफुल होगा और आपकी जो धारणा है, जैसे अपना यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो 8 अंग हैं योग के, तो इसमें ध्यान धारणा समाधि, यानी कि 7वां धारणा जो है, हाँ, 7वां कंसेप्शन, ये जो आपकी पावरफुल है, तो इसका परिणाम मन के ऊपर बहुत जबरदस्त होता है। अपना ही नहीं, दूसरे के भी ऊपर प्रभाव होता है। एक बार की बात है, 90 की बात है, उन दिनों ओशो पढ़ा करते थे हम। देखो, मैं एक आदमी ना एक मंत्र को बोलता है, एक बात कहता है, हाँ जी। नहीं प्रभाव पड़ता। हाँ वही मंत्र वही बात एक दूसरा आदमी कहता है जिसने अपने अंदर ना उसको स्थापित कर रखा है। हाँ 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 हाँ। उसके बाद का प्रभाव प्रभाव पड़ता है। मैंने भी तो यही कहा था, तुमने मेरी मानी नहीं। हाँ। क्योंकि उसके अंदर मानने योग्य बात बनती नहीं। हाँ मानी उसकी जाएगी, सुनी उसकी जाएगी, इसके अंदर जी 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 कुछ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। यही ना जो आप बोल रहे हो, और हमने एक एपिसोड में कहा था कि ये तोता रटंत होगा तो कुछ भी नहीं आएगा। अंदर से यदि होगा, अंदर आपके वो धारणा शक्ति कितनी है, जबरदस्त है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही। तो ओशो ने एक बात अपने उसमें लिखी थी, वो याद आ रहा है मुझे, कि ये अपने मार्क्सिस्ट जो लोग हैं, ये तो धर्म वर्म मानते ही नहीं, तो फिर धर्म की तो बातें कहाँ मानते। और मार्क्स और मार्क्सिस्ट लोगों ने तो मन को ही बिल्कुल खदेड़ दिया कि मन कुछ नहीं होता, क्योंकि ये तो जड़वादी लोग हैं, भौतिकवादी, सारा दिन मतलब उसकी बात करने वाले। इसलिए धर्म को मार्क्स ने कहा था कि वो तो अफीम है, वही लोग धार्मिक होते हैं, अफीम की तरह का नशा, मतलब। परंतु एक व्यक्ति था, उन दिनों की बात है जब मार्क्स भी चरम पर था। ये रसिया में दूसरे युद्ध से पहले की बातें हैं। 1921 में और फिर 26 तक ये बोल्शेविक क्रांति चल रही थी, और फिर रसिया बिल्कुल बदल गया था, यूएसएसआर आ गया था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो इसका जो पहला था लेनिन तो बेचारे फिर
गुजर गए थे, उसके बाद स्टालिन आया था। और स्टालिन इतना, जिसको कहें कि जो ठान ली, जो सोच ली, हाँ, वो कर दिया, कर दिया। हाँ। और इसी आधार पर, क्योंकि ये तो जड़वादी है, भौतिकवादी है, आदमी को भी ऐसा सोचते हैं कि ये तो मशीन जैसा है, तो इसने इतने लोगों को मरवाया बहुत ज़्यादा। और उन दिनों हिटलर भी अपनी ऊंचाई पे था हाँ, पूरा। वो भी, हाँ। ये दूसरे युद्ध की आसपास की बातें हैं, युद्ध से पहले। एक जर्मनी का लड़का था, 1911 की बात है, उसका नाम था, वैसे इतिहास में ज़्यादा नहीं है पर उन्होंने अपने उसमें लिखी थी ये बात, कि उसका नाम था वोल्फ मैसिंग। वो एक दिन ट्रेन में जा रहा था और गरीब सा था, टिकट था नहीं, पर उसकी जो बचपन से ही ना, उसका जो निश्चय है और धारणा है वो बड़ी जबरदस्त हुआ करती थी, प्रबल। तो जैसे उसमें कंपार्टमेंट में चढ़ गया, अपना वो क्या चेकर, क्या बोलते हैं उसको, टीसी, टिकट चेक करने वाला, तो उसको पता चल गया, ओहो टिकट चेकर आ गया, अब क्या करूं। वो सीट के ना नीचे घुस गया, वो बालक 11-12 साल का ही था। तो आया सीट पे, हाँ भाई टिकट 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 टिकट, और उसको टिकट। तो उसने सोचा अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो टिकट है ही नहीं। उसने इधर उधर देखा, क्या करूं क्या करूं। वहाँ एक अखबार का रद्दी टुकड़ा पड़ा था इतना सा, और उसने उसको उठा लिया और ऐसे गर्दन तो ऐसे की हुई है, और सोचने लगा कि हे भगवान, बस इस आदमी को ना ये टिकट दिख जाए, है तो ये रद्दी का टुकड़ा, पर बस मुझे बचा ले भगवान, ये टिकट बन जाए। भाव अंदर था पूरा, अंदर से। और उसने ऐसे करके टिकट ऊपर वो कर दिया, अखबार का टुकड़ा था, और उस टीसी ने ऐसे किया, देखा, और उस पर टिंच किया कटक, और उसको कहा कि व्हेन यू हैव गॉट द टिकट व्हाई आर यू लिविंग अंडर द सीट, स्टैंड अप। तो वो उठा और उसने ऐसे ऐसे करके वो सीट पे बैठ गया, और वो आगे निकल गया। और वो सोचने लगा, कमाल है, ये टुकड़ा उसको टिकट लगा, मैंने तो केवल इतना ही कहा था कि हे भगवान ये टिकट बन जाए। और फिर उसने देखा, जो उसने पकड़ाया था तो रद्दी का टुकड़ा वही है जो मैंने दिया था, उसके लिए टिकट बन गया वो। हाँ, उसके वैसे लिए रद्दी का टुकड़ा ही है। तो उसको लगा कि मेरे पास कुछ शक्ति है इसका मतलब। और उसने उसको आजमाने के लिए ना फिर ये धंधा ही शुरू कर दिया, वो जादूगर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ऐसा माना जाता है कि हिटलर को ये बात पता चल गई थी, हो सकता वो यहूदियों का हो, यहूदियों से तो नफरत करता था, तो ये भाग के और इस तरफ आ गया, रसिया की तरफ, स्टालिन की तरफ। हाँ, रसिया की तरफ भाग गया। और हिटलर ने, कहते हैं, जो इसके प्रोग्राम होते थे, तो इसकी नज़रों में आ गई बात कि इस आदमी को पकड़ो और गैस चैम्बर में या कहीं भी अपना वो कराओ। तो ये तो भाग गया था। कहते हैं इसके ऊपर इनाम भी रखा था हिटलर ने। उसने ही खुद लिखी है अपनी एक बुक, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। तो ये स्टालिन जब रसिया में आया तो रूस में भी ये छोटे छोटे प्रोग्राम करने लगा, और किसी ने ये बताया स्टालिन को कि ऐसे ऐसे करके एक आदमी है। उसने कहा अच्छा, बुलाओ उसको। तो एक दिन वो नाटक कर रहा था अपना, वो जो मंच का शो था जादू का, ये वो सब बातें वो कर रहा था। इतने में वो आए सार्जेंट जो होते हैं, और उन्होंने खींच के पर्दा डाल दिया, हटो, और जनता को कहते हो गया नाटक बस, और उसको ले गए अपना स्टालिन के पास। तो उसने कहा तू ऐसा सुना है कि तू मतलब ऐसे ऐसे करता है? तो उसने कहा जी हो जाता है, करता हूँ। तो अच्छा, ये वैज्ञानिक बात है। क्यों? क्योंकि ना स्टालिन तो मन को तो मानता ही नहीं। मार्क्सिस्ट जो जितने भी लोग हैं
ये क्या मतलब तज्जपस्तदर्थ भावनम की ये जो हम बात कर रहे हैं कि किसी को ऐसे सोच ले और ऐसे बन जाएगा, ये सब बातें बकवास है। हाँ, इन बातों ऐसे से तो बहुत हो ही दूर थे सकती। वो, हाँ नज़दीक ही नहीं थे कहीं भी। बिल्कुल। तो ये तो फिर स्टालिन ने कहा तू ऐसे कर, तेरे अंदर ताकत है ना, कल तू उस बैंक में जा और मेरे लिए 1,000 रूबल, हो सकता है उसने 1,00,000 रूबल कहा हो, जो भी था, ये राशि लेकर आ। और तेरे पास कोई चेक नहीं होगा, चेक बुक नहीं होगी, कोई विड्रॉल फार्म नहीं होगा, कोई वो दूसरे फार्म नहीं होंगे, कुछ नहीं। और तू जा और फिर देख, दिखा ये तेरे अंदर कितना वो है। तो अगले दिन वो बैंक में गया और इसने एक इतना बड़ा कोरा कागज़ लिया और कोरा कागज़ ऐसे आंख बंद करके कुछ बुदबुदाया वो, और खिड़की में उसके जो थी उसको अकाउंटेंट जो होते हैं वो उनको दे दिया कि ये इस खाते में से 1,00,000 रुपया दे दो। तो उसने देखा, अच्छी तरह चेक किया और फिर करके और उसको वो पास कर दिया। राशि दे दी। और वो लेके राशि जितनी भी थी अमाउंट और स्टालिन के पास चला गया। स्टालिन ने देखा कि वाह यार, कमाल हो गई ये तो तूने क्या किया? तो उसने कहा कुछ नहीं, मेरे पास तो कोरा कागज़ था और मैंने जाकर ऐसा संकल्प लिया कि ये कोरा कागज़ फला उसका चेक बन जाए और ये मुझे दे दे। कमाल है। अच्छा। और उसने वो पैसे, क्योंकि वो तो देखना ही था ना, परीक्षा थी, वो पैसे लिए और उसको वापस कर दिए। तो जब वापस किए उसने पैसे, उसने पूछा था कि ये क्या है, उसने कहा हो गया मेरा काम, आप ये वापस रखो। तो जब उसने वापस लिए पैसे और उसने कहा कि जो मैं चेक देकर आपको गया था, जो भी था, मुझे वापस दो। तो जब उसने उठाया तो देखा वो तो कोरा है। तो उसने कहा हाँ हाँ, उसने खिड़की में से देखा, हाँ यही था, दो मुझे। अरे ये हाँ, आप देकर तो यही गए थे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये दे दो मुझे वापस। तब उसको लगा कि 1,00,000 रूबल मैंने इसको कोरे कागज को लेकर दे दिए। उसको तो बड़ी मतलब ऐसा लगी और उसको तो अटैक आ गया और वो तो गिर गया बेचारा। वो बाद में लोगों ने पानी वानी पिला के कुछ उठाया होगा। तो ऐसी जो घटना घटी और भी 10-20 लोग देख रहे थे इस बात को, और स्टालिन तक ये बात पहुंची। तो स्टालिन को लगा कि परीक्षा तो और भी लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि स्टालिन ने उसको बुलाया और कहा कि तू मुझे रात को मिल, पर मैं जिस कमरे में सो रहा हूँगा वहाँ तुझे आना पड़ेगा। उसने कहा चलो मिल लेते हैं, देखते हैं। ये उसकी आखिरी परीक्षा थी। ऐसा माना जाता है डॉक्टर साहब कि इसकी ये जो बातें थी ना, ये गांधी भी मिले हैं उनसे, आइंस्टीन भी मिले हैं उनसे उन दिनों। ये बात बड़ी प्रचलित हो गई थी ये सब बातें। हो सकता है किसी ऐसे जर्नल में ये प्रकाशित हुआ था समाचार, तो वहाँ से फिर उड़ी जाती हैं सब बातें। तो वोल्फ मैसिंग जो था उसको ये चैलेंज मिल गया स्टालिन की तरफ से। और स्टालिन ये सोच रहा था कि यदि इसने ये पार कर लिया ना, तो फिर तो सारे का सारा मार्क्सिज्म जो है तो अल्टीमेट हो गया। हाँ, मार्क्सिज्म ही खत्म हो गया एक किस्म से। और क्या रहा? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्टालिन उन दिनों पूरे संसार में सबसे शक्तिशाली माना जाता था। और जो वो सोता था, उसका जो रूम था, शयन कक्ष, वो किसी को पता नहीं होता था इतने कमरों में से किस में सो रहा है। इतनी सुरक्षा थी उसकी। बॉडीगार्ड अलग है। पहली जो पुलिस की जो पहली कई कवर, हाँ बिल्कुल, घूम सुरक्षा कवर कई होते थे, कवर होते। पहले को पता नहीं होता था, दूसरे सोचते थे कि इसमें है, तीसरी जो कतार है वो ये सोचती थी कि उस कमरे में है। पर किसी को अल्टीमेट किसी को पता नहीं था। केवल एक व्यक्ति जो अंतिम होता था उसको पता होता था, सार्जेंट।
तो वो गया और जाकर उसने एंट्री पे ही ये संकल्प किया कि जो उसका पर्सनल असिस्टेंट कर्नल है वो मैं उस जैसा दिखूं, वही हो जाऊं मैं। तो गया एंट्री पे, और जो पहरेदार किसी चिड़िया को भी वहाँ नहीं जाने देते, उसको चले जाओ क्योंकि उसको कौन रोकेगा। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और जाकर उसने स्टालिन के रूम में प्रवेश किया। और स्टालिन ने देखा, है आ गया तो आ गया सचमुच, तू कैसे आया? तो उसने कहा कुछ नहीं खास, तुम पता कैसे आ गया इतनी सुरक्षा में? तो उसने कहा कुछ नहीं, मैं तो बस वहाँ जाके एंट्री पे, और मैंने सोचा कि कर्नल उसका पर्सनल उसका बन जाऊँ उस जैसा, और मुझे तो आपके ये जितने भी अधिकारी हैं सलाम ठोकने लगे और मुझे जाने के लिए खुद रास्ता बनाने लगे, और मैं यहाँ तक पहुँच गया। तब स्टालिन को लगा कि वाकई खतरनाक है ये तो। कहते हैं उसके बाद उसको पकड़ लिया गया और कुछ दिन अंदर भी रखा, और बाद में तो ये बात इतनी प्रचलित हो गई और उसके ऊपर शोध करने शुरू हो गए, क्योंकि अभी हम सोच रहे थे कि आइंस्टाइन वगैरह लोगों को भी ये बात, तब वैज्ञानिकों ने ये सर्च करनी भी शुरू की कि वाकई जो मन है यदि वो इतना पावरफुल किसी का बन जाए तो फिर तो स्टालिन के जो हथियार हैं ये सब आइडियोलॉजी ये तो इसकी तो जरूरत ही नहीं, बस ऐसे कर ले कि मैं ये बन जाऊं मैं जापान के ऊपर परमाणु बम डाल रहा हूं और किसी ने ऐसे बोल दिया अरे ये जो परमाणु बम डालने वाले हैं इनको ऐसे ही धारणा कर ली कि वापस जाए और अमेरिका के ऊपर ही डाल दे दोबारा जाकर, तो वहीं से मुड़कर और वह डाल देंगे वो तो। मैं प्राचार्य जी आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ इसमें, पता नहीं ठीक है कि नहीं, हमारे जो धन्ना भगत का एक किस्सा आता है अपने यहाँ, हाँ जी हाँ जी, वो इससे कहीं मिलता जुलता नहीं है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने यही तो संकल्प लिया। हाँ, तो अगर उन्होंने कभी राजा ने, नवाब ने, कि अगर तू इतना प्रभावशाली ने ये घोड़ा मैं मार दिया, इसको जिंदा कर, हाँ, जोड़ दे गर्दन, बिल्कुल उनका ठीक है मेरे को जाने दो, जब तक मैं ना हूँ जब तक इसको सुरक्षित रखना। वो गया, कहते देवी की आराधना की, और जब नई देवी प्रकट हुई तो उसने गर्दन काट के चढ़ा दी। फिर देवी प्रकट हुई और वो उन्होंने कहा भी ऐसे ऐसे है, मेरी परीक्षा है, तेरी परीक्षा है, मेरी नहीं तेरी परीक्षा है। उन्होंने कहा जा देख घोड़ा जीवित हो गया। तो ये क्या था, ये संकल्प ही तो था, बिल्कुल बिल्कुल भक्ति का संकल्प था कि ऐसा कर दे, और वो ऐसा हो गया। हमारे यहाँ अब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, वो यही तो दिखाते हैं। हाँ जी, सारे ताले खुल गए, सब सब अपने आप ही खुलते चले गए। तो इस शक्ति को कोई नकार नहीं सकता। हाँ, अगर नकारेगा तो ज़्यादा देर चलेगा नहीं, क्योंकि ये सनातनी शक्ति है, सदा से रही है, सदा रहेगी। जी जी जी, तो आज का एपिसोड मैं समझता हूँ यहीं तक, और सचमुच आज का एपिसोड बहुत रोचक रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों का भी धन्यवाद।